बोलो होमवर्क का पहला वाला बोलो, पहला क्वेश्चन क्या था? सर मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास निकाले थे ओके मॉलिक्यूल्स ठीक के। है। मॉलिक्यूलर मास निकालने बोला था। मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास में एकदम अब हमको लग रहा है डिफरेंस समझ में आ गया होगा बेटा। यस सर। ये देखने में बड़ा लग रहा है मॉलिक्यूलर मास, लेकिन ये एक पार्टिकल का वजन है बेटा, एक छोटे से पार्टिकल का। और ये देखने में थोड़ा सा छोटा लग रहा है, मोलर मास जल्दी से बोल दे रहे हैं, लेकिन ये पूरे मतलब एक बहुत बड़े बैग का वजन है जिसमें कितने सारे पार्टिकल्स हैं बेटा? हेलो, यस सर। हाँ कितने सारे पार्टिकल हैं मोलर मास में? 1.66 into 10 to the power minus 24 gram नो into बेटा, नो 6.02। नो 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 नो, कितने सारे पार्टिकल्स हैं बेटा, कितने सारे पार्टिकल्स हैं? 6.022 हाँ इतने into 10 to the power 6.023 into 10 23। to the power 23 ऐसे वाले पार्टिकल इसके अंदर 6.023 ऐसे करके भरे पड़े हैं बेटा इसमें। आपको ये कॉन्सेप्ट समझना यस होगा सर। बेटा, ठीक है? यस सर। हाँ, तो जैसे आपको मैंने एग्जांपल दिया था, किसका था पहला, किसका निकालने बोला था? सर इन एनसीईआरटी बुक जितने हाँ भी चलो, है सारे। तो एनसीईआरटी में सबसे पहले कौन सा निकाला आपने? सर H2O। चलो H2O, H2O का चलो मॉलिक्यूलर मास बोलो बेटा, मॉलिक्यूलर मास। 18 AMU। वेरी नाइस। 18 AMU को और कोई तरीके से भी बोल सकते हैं क्या? 18 into 1.66 into 10 to the power minus 24 gram। वेरी नाइस वेरी नाइस। चलिए ये हो गया मॉलिक्यूलर मास, राइट। अब मोलर मास बताओ बेटा, मोलर मास। 18 into 1.66 into 10 to the power minus 24 gram into 6.022 into 10 to the power 23 equals to 18 gram। वेरी नाइस, वेरी गुड, गुड बेटा। अब आपको मोलर मास लिखने आ गया, तो इसका मतलब यस ये सर। जो फॉर्मूला है बेटा, ये जो फॉर्मूला है इससे 18 आ जाएगा, ये हो गया प्रोटॉन न्यूट्रॉन। उसके बगल में एएमयू लिख दोगे तो वो एक दाने का वजन हो जाएगा, एक मॉलिक्यूल का, एक पार्टिकल का वजन होगा। और अगर आप उसके बगल में ग्राम लिख देते हो, ठीक है, तो वो मोलर मास में कन्वर्ट हो जाएगा। मोलर मास का मतलब है इतने सारे पार्टिकल का वजन, राइट? यस सर। श्योर? एकदम इस कॉन्सेप्ट को लॉक कर दिया जाए। यस सर। राइट, गुड, गुड बेटा, गुड। तो अब मैं कंफर्म हो गया हूँ, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ बेटा, तो थोड़ा सा इस चीज को देखो। और वो चीज क्या है बेटा, ये देखो, फ्लो चार्ट ऑफ मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, मैं आपको 4 स्टेशन दे रहा हूँ केमिस्ट्री में, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेशन है, मतलब इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट जानकारी है, ठीक है, जिसका हमको जरूरत पड़ते रहेगा केमिस्ट्री में। और वो है, ये देखो, एक स्टेशन है स्मॉल एन का, और एक स्टेशन है बेटा वॉल्यूम एट एसटीपी। आपको सब समझ में आ जाएगा एकदम, कोई चीज का टेंशन मत लो। ये है वेट, और ये स्टेशन है बच्चों कैपिटल एन का। कैपिटल एन का मतलब होता है नंबर ऑफ, ठीक है, पार्टिकल्स। पार्टिकल्स मतलब जो भी एटम, मॉलिक्यूल, कैटायन, एनायन, जो भी पार्टिकल्स, ठीक है। अच्छा, ये स्मॉल एन क्या है बेटा? स्मॉल एन को बोलते हैं नंबर ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। पार्टिकल्स। हाँ, मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स, एकदम, हाँ एकदम, एकदम बहुत ध्यान से देखकर हर चीज देखो, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। कैपिटल एन मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और स्मॉल एन का मतलब नंबर ऑफ मोल्स।
और W का मतलब हो गया, ठीक है, सिंपल मास या वेट, जो भी आप बोल लो, मास। और VSTP का मतलब क्या हो गया बेटा? VSTP मतलब वॉल्यूम occupied by a gas at standard temperature and pressure बेटा, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ओके बेटा, Yes, sir. कितनी सारी प्रॉपर्टीज है यहाँ पर, कितने सारे इंफॉर्मेशन है, कितने सारे सिंबल है? 4. और क्या क्या है बेटा? N, number of particles, small n, number of moles, W, mass, VSTP, volume occupied या along a grate. ठीक ठीक, ओके। देखो बेटा, अगर आपको नंबर ऑफ मोल, क्वेश्चन अब आपके पास आएंगे, अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है और आपको अगर मास पूछ रहा है, ये वाला चीज पूछ रहा है मास, तो आपको समझ लेना W पूछ रहा है, तो आप उसमें कौन सा फार्मूला लगाएंगे बेटा? W इक्वल टू, ये जो नंबर ऑफ मोल का जो जानकारी दिया उसको सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है कैपिटल M से। और कैपिटल M क्या है बेटा? कैपिटल M है मोलर मास, ये वाला मास बेटा, ये है कैपिटल मास, राइट बेटा? हेलो, Yes, sir. हाँ, वो जो आपको निकालने आ गया, ठीक है बेटा? Yes, sir. मोलर मास, मोलर मास अलग चीज है और मॉलिक्यूलर मास अलग चीज है बेटा, दोनों सुनने में एक जैसा लगता है। ओके, Yes, sir. हाँ, इसमें कौन सा वजन छोटा होता है बेटा, मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास? Sir, molecular mass. गुड, क्योंकि वो एक सिर्फ एक पार्टिकल का वजन है, एक दाने का वजन है, और मोलर मास मतलब एक पूरे बोरे का वजन है जिसमें इतने सारे पार्टिकल्स हैं, इतने सारे दाने हैं, राइट? हेलो, Yes, sir. राइट। तो ये मैंने एक कंडीशन आपको दे दिया। अब आपको क्वेश्चन में देखना है इन 4 स्टेशन में आप कहां पर हैं और किस स्टेशन से कैसे जाना है, मैंने आपको बता दिया। अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स मिले हुए हैं और वॉल्यूम एट एसटीबी पूछा है बेटा, आपको सिंपल है, वो जो नंबर ऑफ मोल दिया उसको मल्टीप्लाई कर दो 22.4 लीटर से। और अगर आपको यहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछा है, ठीक है, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रोस नंबर बेटा, एवोगैड्रोस नंबर, एवोगैड्रोस नंबर। Sir, can you tell again? हाँ बेटा, बता रहा हूँ। एवोगैड्रोस नंबर का वैल्यू होता है 6.023 इंटू 10⁻23। देखो कितने स्टेशन है बेटा यहाँ पर इस पूरे चार्ट में? 4. कौन कौन से? N, number of particles, small n, number of moles, W, mass, VSTP, volume occupied along a grate. ओके, और चारों के बीच में मैंने एक कनेक्शन बना दिया कि इन चारों में से कोई एक वैल्यू भी अगर आपको दिया रहेगा तो आप बाकी 3 वैल्यू के पास आराम से पहुंच सकते हैं, आप निकाल सकते हैं। और जैसे कि नंबर ऑफ मोल्स मिला हुआ है तो आप ये वाला वैल्यू निकाल सकते हैं, ये फॉर्मूला इस्तेमाल करके। आज से इसको याद कर लीजिए। अगर नंबर ऑफ मोल दिया और अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछा है तो आप ये फॉर्मूला लगाइए बेटा, स्मॉल n इंटू Na। Na का वैल्यू मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ये वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू है, इसका नाम है एवोगैड्रोस नंबर। और अगर W पूछा है, मास पूछा है, तो आप ये फार्मूला लगाइए। और ये मोलर मास आपको निकालने आ गया, यहां से ये मोलर मास निकालने आ गया, राइट बेटा? सर, नो, अगर मास पूछा है तो? क्या बेटा? सर, अगर मास पूछा है तो?
मास पूछा है ना, तो मास पूछा है तो ये देखो इसकी जानकारी वो देगा ही, देना ही पड़ेगा उसको, नंबर ऑफ मोल्स की जानकारी। और नंबर ऑफ मोल्स की जानकारी देगा तो आप नंबर ऑफ मोल्स लिखना और उसको मल्टीप्लाई कर देना मोलर मास। ओके सर। ठीक है, एक क्वेश्चन दो इसी बेस पे, इसी फॉर्मूला पे। यस सर। ओके देखो, एग्जाम्पल 1, एक कंटेनर है बेटा, उसमें इसमें वाटर प्रेजेंट है, वाटर। ठीक है, और वाटर में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं बेटा, ऐसे। ये जो एक पार्टिकल मैं दिखा रहा हूँ ना बेटा, वो एक पार्टिकल देखो ऐसा है बेटा, मतलब कुछ इस टाइप से। अगर ठीक है, ये तो मैंने ऐसे ही दिखा दिया पार्टिकल, इसमें एक पार्टिकल ऐसा है। चलो, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ये पूरे वाटर का, वाटर मैटर है कि नहीं बेटा, मैटर? यस सर। मैटर है, नहीं, ठीक है। हाँ, और कंपाउंड। क्वेश्चन, हाँ मैटर भी है और उसमें ये कंपाउंड भी है। इसमें एन का वैल्यू दिया हुआ है बेटा, क्वेश्चन में 10 मोल है, 10 मोल। ओके बेटा, यस सर। ठीक है। तो ये जानकारी देने का तरीका होता है कि हाँ भाई वाटर है इसमें, और कितने मोल्स हैं वाटर के, 10 मोल। तो बताओ इनका वेट कितना होगा, पूरे पानी का वेट कितना होगा, वेट। जानकारी दिया है मोल में और जानना चाह रहा है वेट में। ठीक है बेटा, यस सर। तो ये क्वेश्चन अगर आपके पास आएगा तो आप क्या जज करोगे? ओके, एन का वैल्यू दिया हुआ है 10 मोल्स। अच्छा, वेट पूछा है तो उसमें So जाने का that formula W हाँ, equals तो to N आपको ये into M. फार्मूला लगाना हो, ये यही जजमेंट आपको करने आना चाहिए कि भाई आप फार्मूला कौन सा लगेगा। तो वाटर है तो आपको मालूम है कि वाटर का जो मोलर वेट है वो आपको निकालने आ गया, देखो आपने प्रैक्टिस कर लिया, 18 ग्राम है। 18 ग्राम। ठीक है, तो सीधा आप देख लीजिए ये वाला, आप इस तरह से सॉल्व कर लीजिए कि भाई पूरा वेट पूछे हो तो हम बता देते हैं, हमको फार्मूला मालूम है n इंटू एम। तो मैंने यहाँ पर कर दिया, यहाँ पर n की जगह लिख दिया 10 मोल, और m की जगह मेरे को मालूम है 18 ग्राम, 18 ग्राम पर मोल, पर मोल। तो ये पर मोल और ये मोल कैंसिल हो गया, और 18 ग्राम और ये 10, पूरा वेट हो जाएगा 18 को 10 से मल्टीप्लाई करने से 180 ग्राम। 1.9। 18 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा बेटा? ओके सर, 180। तो ये पूरा पानी का वजन जो है ना, पूरा पानी का वजन अगर आप करोगे, जाके वेइंग मशीन में लेके जाओगे, यहाँ पर ये जो भी पानी है उसको रख दोगे ना, तो आपको यहाँ पर जो वेट दिखाएगा वो 180 ग्राम दिखाएगा, जो आपने कैलकुलेट किया था और जो मशीन ने बताया था, दोनों वजन सेम रहेगा। ठीक है बेटा, यस सर। आया क्वेश्चन समझ में आया बेटा? यस सर। क्वेश्चन में क्या चालाकी किया है, चालाकी क्या है? दिया है मोल में जानकारी, यस सर। और पूछ रहा है उसका वजन, कि वजन कितना है। राइट बेटा? यस सर। ओके राइट। चलो इसको लिख लो बेटा, लिख लिया? यस सर, रिटन। चलो एक और एग्जांपल दे रहा हूं, आपका काम क्या है बताओ? आपका काम है कि इन 4 स्टेशन में कहां पर क्वेश्चन आपको लेके गया है और वहां से कहां जाने बोल रहा है, बस इतना ही करना है आपको। राइट बेटा? यस सर। ओके, एक कंटेनर है बेटा,
इसमें नंबर ऑफ मोल्स हैं 20 मोल्स। कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। और इसका वेट पूछा है बेटा कि इस कार्बन डाइऑक्साइड का वेट कितना है, और एन की जानकारी दिया हुआ है। चलो बनाओ तो। आप कौन से स्टेशन में हैं बताओ, यहाँ पर कौन से स्टेशन में, और क्या पूछा है आपसे? कौन से स्टेशन में हो बेटा? 80 ग्राम हाँ बेटा, सर, 880 ग्राम। 880 ग्राम। ओके, पहले आपने CO2 का मोलर वेट, क्योंकि आपको फार्मूला यूज करना होगा N इंटू एम। यस सर। एन का वैल्यू दिया हुआ है 20 मोल्स, यस इंटू सर। मोलर वेट कितना निकला CO2 का? 44। 44 ग्राम। यस सर। W हो जाएगा 44 इंटू 20, ये 0, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 880 ग्राम। ठीक है बेटा, यस सर। 880 ग्राम। ये पूरा अंदर में जो CO2 पूरा भरती है, उसका वजन जो हो जाएगा वो 880 ग्राम हो जाएगा। आपका मेन फार्मूला ये था, राइट बेटा? यस सर। ओके गुड। एक क्वेश्चन है कि ये CO2 गैस है और 20 मोल है, और आपसे पूछा है कि ये मतलब ये एक पिस्टन है बेटा ना, आपसे पूछा है कि ये टोटल वॉल्यूम कितना है, इसका वॉल्यूम एट STP, ये कंटेनर में कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ है 20 मोल ऑफ CO2, कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ ये गैस। ओके वॉल्यूम ऑक्यूपाइड मतलब आपसे देखो इसकी जानकारी दिया है वो, VSTP और equals to N into VSTP पूछा है। 22.4 वेरी L. नाइस, बहुत अच्छा। फार्मूला कौन सा लगेगा बेटा? Sir, VSTP equals to N into 22.4 L. अरे वाह, वेरी नाइस, वेरी नाइस, राइट। चलो बताओ VSTP कितना है, कितना मोल है बेटा? 20. इंटू 22.4 लीटर। बस, योर आंसर इज करेक्ट। बाकी तो मल्टीप्लिकेशन आपको आता ही है। Yes sir. गुड गुड गुड। चलो अब एक और क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, एक क्वेश्चन और देता हूं, और वो क्वेश्चन है, यस आज तो बहुत अच्छा पढ़ रहे हो आप। देखो अब आपसे पूछा जा रहा है कि 20 मोल है और इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं मतलब मॉलिक्यूल्स हैं, वो बताओ वो कितने हैं मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स बताओ बेटा कितने हैं, क्योंकि हर मैटर तो छोटे छोटे पार्टिकल से बना है, एटम से बना है, मॉलिक्यूल से बना है। मॉलिक्यूल्स कितने हैं इसमें, मतलब आपको इस चार्ट में कहा जाने बोल रहा है बेटा आपको? First one. हाँ, फार्मूला कौन सा लगाओगे? N equals to small n into Na. गुड। और इसको पूरा पढ़ो, ये तो आपने n इक्वल टू स्मॉल n इंटू Na, और वैसे पढ़ो n का मतलब होता है नंबर ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इंटू एवोगैड्रोस नंबर। Yes sir. हाँ चलो निकालो, आंसर निकालो। Sir, Avogadro number की कोई वैल्यू है? एवोगैड्रोस नंबर की तो वैल्यू है, उसका ही तो पूरा, वही तो मैन ऑफ द मैच है बेटा, एवोगैड्रोस नंबर है। देखो मैंने यहाँ लिखा दिया एवोगैड्रोस नंबर।
कितना है बेटा, कितना वैल्यू है उसका? 6.023 into 10 to the power 23. वेरी नाइस। और Yes, sir. इसी नंबर को एवोगैड्रोस नंबर भी बोलते हैं, इसी को 1 मोल भी बोलते हैं बेटा। यही तो दिक्कत है केमिस्ट्री में, एक ही चीज को 100 नाम से पुकारते हैं। इसी नंबर को एवोगैड्रोस Okay, sir. नंबर भी बोलते हैं, इसी को 1 मोल भी बोलते हैं, राइट? Yes, sir. निकालो आंसर। 120.46 फॉर्मूला कौन सा into लगाओगे? the power n इक्वल 23. टू n इंटू एवोगैड्रोस नंबर। तो n Yes, इक्वल sir. टू ये हो गए 20 मोल इंटू एवोगैड्रोस मतलब 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। Sir, बस इसके बाद हमको आंसर नहीं चाहिए बेटा, उसके बाद तो मल्टीप्लीकेशन है जो आपको आता है, राइट? हमको खाली यही जानना है कि आप किसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ओके? okay, sir. हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा मैं और एक चीज बताऊं, आप तो ये 3 चीज बहुत अच्छा से समझ गए, Yes, तो मैं sir. आपको, हाँ, तो अभी आप क्या कर रहे हैं, इस फ्लाइट यहां से यहां फ्लाइट पकड़ के यहां जा रहे हैं, ये है आपकी जर्नी। ऐसे फ्लाइट पकड़ रहे हैं, ढाई ढाई ऐसे। मैं बोल रहा हूँ कि अब तो ठीक है, आप यहाँ से यहाँ पर चले गए, लेकिन अगर आपको यहाँ से यहाँ वापस आना होगा तो कैसे फ्लाइट पकड़ेंगे? अगर आपको यहाँ वापस आना है मतलब आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है बेटा, ओके? हेलो बेटा। Yes, sir. हाँ, तो अगर आपको ये वैल्यू दी हुई है और ये वैल्यू पूछी जाए तो आप क्या करोगे? तो इस फार्मूला का ही हेल्प लो बेटा, है देखो, VSTP डिवाइडेड बाई, ये देखो इसको यहीं रहने दो, इसको भेज दो यहाँ पे 22.4 लीटर, ओके? Yes, sir. तो आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा। अगर आपको यहाँ वापस जाना पड़े तो N इक्वल टू, ये देखो इसको यहाँ रहने दो, W बाई मोलर वेट, ओके? नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा। वैसे यहाँ पर भी है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना हो तो जो भी कैपिट N दिया हुआ उसको एवोगैड्रोस नंबर से डिवाइड कर दो, ओके बेटा? Yes, sir. चलो ये पहले तो ये 6 इक्वेशंस लिखो बेटा, ये 6 इक्वेशन लिखो, ये 6 इक्वेशन लिख कर Okay, sir. पूरा को एकदम, हाँ, एकदम याद कर दो बेटा, पूरा को ये 6 इक्वेशन को याद करो। Sir, written. हेलो, हाँ बोलो अमृत। लिख लिया बेटा 6 फार्मूला? हेलो, हेलो
हेलो बेटा, Yes, sir. लिख लिया 6 फार्मूला? मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? सर आ रही है, लिख लिए। ओके राइट। अब बताइए तो आपका काम क्या होगा, बताइए। अब जो पढ़ेंगे उसमें आपका काम क्या होगा? व्हाट इज योर रोल? To use these formulas. वेयर टू यूज द करेक्ट फार्मूला, बस ये आपका काम रहेगा। इस पे आपको थोड़ा दिमाग लगाना है और कुछ भी नहीं करना है। आपको ये 4 इंफॉर्मेशन दिए जाएंगे और बस आपको अपना ये पूरा, ये आपका एयरपोर्ट है, पूरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, यहाँ से फ्लाइट उड़ रही है, यहाँ Yes, जा sir. रही है, यहाँ से यहाँ जा रही है। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बस सही सही तरीके से फ्लाइट को उतार लेना है ना बेटा? ओके बेटा। रेडी? और क्वेश्चन दो बेटा। Yes, sir. ओके, कैलकुलेट द मास, वॉल्यूम ऑफ एसटीपी एंड नंबर of molecules of 100 moles of H2SO4। चलो बेटा बनाओ तो क्वेश्चन को। So can you repeat? हाँ, कैलकुलेट द मास, वॉल्यूम एट एसटीपी, वॉल्यूम ऑफ एसटीपी, रुको एक मिनट, H2SO4 100 moles Velocity. of हाँ सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। ओके बेटा। सर क्वेश्चन नहीं समझ आया, कैन यू रिपीट? हाँ हाँ, पहले तो ये देखो क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नो सर। क्वेश्चन नहीं दिख रहा है अभी? नो सर। अच्छा, क्वेश्चन नहीं दिख रहा है आपको, एक मिनट। अभी दिखा है बेटा? यस सर। क्वेश्चन दिखा बेटा? यस सर। हाँ चलो, आपसे क्या पूछा है मालूम है? मास मतलब W, VSTP मतलब VSTP, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मतलब कैपिटल N, और ये क्या जानकारी दिया है बेटा? स्मॉल n का, राइट? यस सर। और ये जो लिखा हुआ ना सल्फर ट्राइऑक्साइड, इससे आपको वो इनडायरेक्टली इसका वैल्यू दे दिया है बेटा, मोलर वेट का। सल्फर का होता है 32 और ऑक्सीजन का होता है 16, राइट बेटा? यस सर। चलिए आप करिए। निकला बेटा? सॉल्व कर रहे हो? यस सर। ओके, पहले तो हमको ये बताओ कि वॉल्यूम आपने इज 800। मोलर वेट कितना निकला बेटा? मोलर वेट 80 ग्राम। कितना? 80 ग्राम। 80 ग्राम। एक मिनट रुको, चेक कर लेता हूँ।
32 और 16 का 16, 16 दूनी 32, 16 ती 48, 8 और 9 10, 4 3 7 8। वेरी नाइस, 80 ग्राम। ठीक है, पहला And क्वेश्चन mass था is 800. n इंटू एम। n का वैल्यू है 100 और इसका मोलर वेट है 80। तो कितना हो जाएगा बेटा, इसको मल्टीप्लाई करो ठीक से, 100 इंटू 80, 8,000. हाँ 8000 ग्राम। चलो ये हो गया, इसका काम खत्म। वी एस टी पी निकालो बेटा, वी एस टी पी, n इंटू 22.4 लीटर। सॉल्व करो, 100 इंटू 22.4 लीटर। ठीक है बेटा। Yes, sir. फिर आपसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछा है, n इंटू एवोगैड्रोस नंबर। n कितना दिया हुआ क्वेश्चन में, 100. और na का वैल्यू, ओके बेटा। 6.022 into 10 to the power 20. बस इसका मतलब आंसर है 100 इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। और अगर इसको सॉल्व करना है तो ये 100 है, तो इसमें आप इसको 24 25 भी कर सकते हो, 6.023 इंटू 10 टू द पावर 25। बस हो गया ना बेटा। Yes, sir. ओके गुड। और एक सारे आंसर मैच कर गए ना बेटा। Yes, sir. Match कर. चलो, आपका काम क्या है इस पूरे फ्लो चार्ट में, काम क्या है आपको, ये आपके सामने पूरा ये मैप है, आपको देखना है कि क्वेश्चन में किसकी जानकारी दी हुई है और आपको क्या करना है। तो देखिए पहले वाले जो क्वेश्चन था अभी, उसमें आपको एन की जानकारी दी गई थी। एक बार आपको यहाँ फ्लाइट पकड़ना था, एक बार यहाँ फ्लाइट पकड़ना था, और एक बार आपको, ठीक है, यहाँ फ्लाइट पकड़ना था, ऐसे। राइट बेटा। Yes, sir. तो कभी कभी फ्लाइट इधर से इधर जाएगी, कभी कभी इधर से इधर भी जाएगी, ऐसे भी जाएगी बेटा। बस यही सब करना है हम लोग को, बहुत इजी है, कोई Yes, प्रॉब्लम sir. नहीं है। खाली चावल के एक दाने का वजन और चावल के पूरे बोरे का वजन, जिसमें पूरा चावल है, चावल भरा हुआ, उसका वजन में कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है बेटा। Okay, sir. क्योंकि आप चावल के एक दाने को तो उठा सकते हो, लेकिन उसके पूरे वजन को, पूरे बोरे को नहीं उठा सकते, वो बहुत ज्यादा वजन है, क्योंकि उसमें बहुत सारे दाने हैं। Yes, sir. कैलकुलेट मास, वॉल्यूम एट एसटीपी and number of molecules in, okay, 10 moles of कार्बन डाइऑक्साइड गैस। चलो जल्दी से निकालो। हमको बताओ क्वेश्चन में क्या क्या चीज का जानकारी दिया है आपको। Number of moles वेरी and नाइस, इसका मतलब ये molecule. आपको n का वैल्यू दे दिया है, और ये जो फॉर्मूला दिया हुआ ना CO2, इससे आपको वो इनडायरेक्टली m का वैल्यू दे दिया है। m का मतलब Yes, sir. मोलर वेट। कार्बन का वैल्यू होता है 12 और ऑक्सीजन का वैल्यू 16 होता है। हेलो, हाँ सर, कौन सा? हाँ फायर फाइटिंग का कोर्स, हाँ 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 हाँ, यस यस। हाँ एक्चुअली आज संडे था ना,
इसलिए हाँ, आज नहीं इंफॉर्मेशन मिला हमको, कल 10:30 बजे तक मिल जाएगा। हाँ, आप कल मेरे को 10:30 11 बजे एक बार कॉल करिए। ओके, ठीक। Sir, done. डन बेटा? Yes, sir. ओके, कितना है बेटा W? 640 gram. 640 ग्राम। क्यों? N इंटू मोलर वेट, तो N Yes, दिया sir. हुआ है 10 और मोलर वेट कितना है बेटा? 64. ठीक से चेक करो। हेलो, ठीक से चेक करो बेटा CO2 का। हेलो, नहीं अभी नहीं ली मैम। हाँ 8:30 से इसका ले रहा हूँ अभी, कनिष्का का क्लास चल रहा है अभी। नहीं, मैंने ना ग्रुप में डाल दिया था, मुझे ये नहीं मालूम था उसमें वो नहीं है, श्रेया नहीं है करके नहीं मालूम था। पहले 7:30। नहीं ली थी मैम, उसने कॉल नहीं किया था, तो हम लोग बात हुआ था कि हम लोग कॉल करके अंडरस्टैंडिंग से एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे। हाँ बस सेकंड क्लास होगी। ठीक, हाँ 8:30। हाँ 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 हाँ, ठीक है कि हाँ 8:30 से ले लूंगा, तो 9:30 से ले लूंगा उसका। हाँ हाँ ठीक है, बोल दीजिए, बोलिए। पहले तो आपको ही दिया था, उसके बाद वो ग्रुप में आपका नंबर नहीं है बोल करके वो थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। और सुनिए ना, ये शिवांगी मतलब कनिष्का है ना, कनिष्का ही है तो। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके। अच्छा, ओके। एक डेमो और एक क्लास हुआ है ना, एक डेमो एक क्लास हुआ है ना उनका। हाँ ठीक है, 9:30 को दे दीजिए। ओके ओके। हेलो बेटा, कितना आया? Sir, 440 is the mass. है ना, देखो सावधानी हट जाएगी, प्रॉब्लम हो Yes, जाएगा। sir. हाँ, तो देखो CO2 है, O को 2 बार देखना है, तो हो Yes, जाएगा sir. 44। तो M का वैल्यू 44 ग्राम है, तो 440 ग्राम हो जाएगा। राइट बेटा? ओके। Yes, sir. हाँ, और वॉल्यूम एट STP लेना है, तो वॉल्यूम एट ST के लिए ये फॉर्मूला है बेटा, तो तुरंत N का वैल्यू तो 10 सबको into मालूम हो गया अभी। और 22.4. बस, तो ये सॉल्व कर लेना है बस। सॉल्व मल्टीप्लाई तो आता है हम लोग को। नंबर ऑफ पार्टिकल बोला है तो 424. N इंटू एवोगैड्रोस नंबर कर लेना, बस बाएं हाथ का खेल है। 10 एक बार जब into समझ में आ जाता है ना, 6.022. एकदम बहुत इजी हो Yes, जाएगा sir. बेटा। एकदम दाएं से यहाँ 10 लिखना है, यहाँ पर Na है। कितने लोग तो खाली 10 Na लिख के छोड़ देते हैं, बस पूरा स्टाइल है केमिस्ट्री में। Na को खुद समझते रहो कि 10 इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। राइट बेटा? Yes, ओके, sir.
चलिए होमवर्क लिखो बेटा, Yes, sir. होमवर्क लिखो, ठीक है? सुन रहे हो बेटा? Yes, sir. हाँ, एक तो ये जो कितने फार्मूला मैंने दिया आपको, 6 फार्मूला, इसको याद करना है, लर्न बाय हार्ट। Yes, sir. दूसरा है जितने जितने भी मॉलिक्यूल्स का मैंने कहा था ना एनसीईआरटी बुक से, सबका निकाल के पूरा मोलर मॉलिक्यूलर वेट और मोलर वेट निकालना है, ओके? Yes, हेलो, sir. हाँ, उसमें सबका वैल्यू मैं Yes, आपको sir. दे रहा कर हूँ। लिया हाँ वो. हाँ ठीक है, अब मैं क्या दे रहा हूँ, सबको मानिएगा कि मैंने n का वैल्यू 2 दिया है बेटा, 2 मोल, ठीक है? कितना वैल्यू दिया मैंने Yes, n sir. का? 2. 2 मोल दिया है। तो आपका सबका W निकालना है, ठीक है? और अगर वो गैस है तो VSTP निकालना, अगर गैस नहीं है तो VSTP नहीं निकालना है, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना है बेटा। ये मान करके कि सबका मोल मैंने, सबका जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं सबका 2 मोल दिया मैंने आपको। Okay, sir. तो एक तो ये 6 फार्मूला आपको याद करना है, फिर सबका N2 मोल समझ के W VSTP और कैपिटल N निकालना, ओके? Yes, sir. चलो ये होमवर्क है आपका। Sir, I have a doubt. बोलो बेटा। सर वो जो क्वेश्चन था ना, कैलकुलेट एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन एंड हाँ हाँ रेडिएशन हाँ बेटा whose बोलो। frequency is हाँ हाँ ए देखो 5 बेटा, into 10 एक मिनट बोलो बेटा, फ्रीक्वेंसी कितना दिया था? 5 into 10 to the power 14. 5 into 10 to the power 14 पर सेकेंड, राइट? Yes, sir. हाँ, एनर्जी पूछा था ना, Yes, फोटोन्स sir. कितना दिया था, नंबर ऑफ फोटोन्स 1 mole. 1 मोल, ठीक है? n इज इक्वल टू 1 मोल, ठीक है, ओके। 1 मोल होने से नंबर, अभी जो फार्मूला हम लोग लगाएंगे कि नंबर ऑफ फोटोन्स कितने हो जाएंगे, तो n इंटू एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है? तो आपके पास नंबर ऑफ फोटोन्स हो जाएंगे, 1 मोल दिया है ना, तो 1 इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 फोटोन्स हो जाएंगे। और एक फोटोन का एनर्जी जो होता है बेटा, एक फोटोन का एनर्जी h, ठीक है? h फ्रीक्वेंसी होता है, राइट बेटा? एक Yes, sir. फोटोन का, ठीक है, एक फोटोन का। अगर आपको टोटल एनर्जी निकालना है बेटा, टोटल एनर्जी, तो जितने भी फोटोन्स आपको दिए गए हैं n इंटू h इंटू न्यू, ये फॉर्मूला लगेगा। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं बेटा? नंबर ऑफ मोल्स 1 थे। Yes, sir. 6.022 into 10 to the हाँ, power तो इतने 23. इतने सारे फोटोन्स हो गए आपको, तो यहाँ पर आप कैपिटल N लिख दीजिएगा कि इतने सारे फोटोन्स हैं, ये प्लैंक्स कांस्टेंट है और ये फ्रीक्वेंसी है, यहाँ वैल्यू आप पुट कर लीजिएगा। कैपिटल N कितना हो गया बेटा? 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। H का वैल्यू कितना है बेटा? 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड, इंटू फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कितना दिया है बेटा? 5 इंटू 10 टू द पावर 14 पर सेकेंड, राइट बेटा? Yes, sir. तो ये सबको आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो टोटल एनर्जी निकल जाएगा। Okay, sir. ये पूछना आया था. आया समझ में क्वेश्चन? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, ये एनर्जी एक फोटोन का है बेटा, एक फोटोन का, मतलब यहाँ पर 1 लिखा हुआ, तो उसने पूछा था n 1 मोल का, और 1 मोल मतलब इतने सारे फोटोन्स होते हैं बेटा, ठीक है बेटा? और Yes, देखो sir. आपको यहाँ पर दिया गया था, आपको वो यहाँ पर बता दिया कि आप n 1 मोल है आपके पास, तो 1 मोल फोटोन मतलब इतने सारे फोटोन्स हैं, उसका फार्मूला ये है। और एक फोटोन का एनर्जी h न्यू है बेटा, एक फोटोन का एनर्जी h न्यू, राइट? Yes, sir. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, सब हम एकदम सिस्टमेटिक वे से करा देंगे, ठीक है? Okay, sir. चलो बाय बाय। Bye bye. Thank you.